we will discuss most important numerical for concave mirror. Problem is in object of size, okay, object of size 7.0 centimeter placed at 27 centimeter front of a concave mirror. ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और कॉनकेव मिरर के फ्रंट पर रखा हुआ है. सबसे पहले हम फ्रंट कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ एम डैश शो किया गया है कॉनकेव मिरर को. अब देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर है. इसकी जो लंबाई है या हाइट बोल सकते हैं वो कितनी है, H1 7.0 सेंटीमीटर. अब उस कॉनकेव मिरर के फ्रंट पर रखा हुआ है. कॉनकेव मिरर इसका फ्रंट साइड है, इस फ्रंट पर रखा हुआ है. कितनी डिस्टेंस कितना है, यू इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यू इक्वल टू -27 सेंटीमीटर. माइनस क्यों लिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अपोजिट डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं. ठीक है, या क्लियर. नाउ नहीं आगे बढ़ते हैं. फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर. देखिए प्रिंसिपल फोकस से पोल का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ कहलाता है. अब यहाँ 18 सेंटीमीटर दिया है क्योंकि हम पोल से ही मेज़र करते हैं सभी साइन कन्वेंशन को, तो यहाँ पर फोकल लेंथ माइनस में मेज़र होगी और कॉनकेव मिरर की हमेशा फोकल लेंथ माइनस में ही मेज़र होती है. देन गिविंग एट what distance from the mirror should be screen be placed so that a sharp focus image can be obtained. okay, means जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी वहीं पर स्क्रीन का आप शो कर सकते हैं. मीन्स हमको v फाइंड करना है. v मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है. और क्या क्या फाइंड करना है, साइंस ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज. ओके क्लियर. नाउ गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है आपकी 18 सेंटीमीटर माइनस ऑब्जेक्ट साइज कितना दिया है, हाइट कितनी है उसकी, H1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. एंड इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज आपका जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है ना. इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना मीन्स v इक्वल टू फाइंड करना अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला. सबसे पहले मिरर फॉर्मूला पुट करिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. 1/v वैसे रखिए आप, f की वैल्यू पुट कर दीजिए -1/27 सेंटीमीटर. ठीक है, माइनस 1/20 सेंटीमीटर. 1/v इज इक्वल टू 1/27 माइनस माइनस प्लस ये और ये होगा प्लस, फिर इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. ओके, इक्वल टू 1/9. 9 को आपने कॉमन ले लिया, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18. ओके, ये माइनस में 1/3 माइनस 1/2. क्लियर. देन 1/v इज इक्वल टू 9. ठीक है, इसका कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया आपका -54. मीन्स जो आपका इमेज डिस्टेंस है कॉनकेव मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना है 54 सेंटीमीटर. माइनस क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि साइन कन्वर्शन. ओके, अपोजिट डायरेक्शन. देन देखिए v इक्वल टू कितना आ गया 54 सेंटीमीटर. मीन्स आपका इमेज डिस्टेंस 54 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर क्या मैग्नीफिकेशन भी निकालना पड़ेगा, है ना. मैग्नीफिकेशन भी निकालना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या बोला है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है और नेचर ऑफ द इमेज निकालना. ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कितना है आप जानते हैं फॉर्मूला, m इज इक्वल टू -v/u. माइनस v की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, माइनस साइन ये लग लिया, v आपका निकला था ये पुट कर दीजिए. u की वैल्यू आपको मालूम है, u आपका दिया हुआ है ना. u आपका कितना दिया हुआ है, u आपका दिया है कितना 27, है ना. तो 27 को आपने पुट कर दिया. देन उसके बाद आपको क्या निकालना है, एक और फॉर्मूला होता है, आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन के लिए. तो फर्स्ट फॉर्मूला आपने यूज़ कर लिया मैग्नीफिकेशन के लिए, दूसरा उसकी हाइट निकालना है यदि, है ना. तो मैग्नीफिकेशन हाइट निकालना है कि जो इमेज बनी है उसकी कितनी बड़ी इमेज बनी है, छोटी बनी है. तो m इज इक्वल टू H2/H1 इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना. ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट. तो H2 वैसे लिखिए आप अपॉन H1 की वैल्यू आपको दी है 7 इज इक्वल टू m की वैल्यू ये -2 है ना, ये वाला m ये -2. तो H2 इक्वल टू -2 इंटू 7. तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई इमेज की 14 सेंटीमीटर. ओके, मैग्नीफिकेशन 2 एंड हाइट इसकी आ गई आपकी, हाइट कितनी है, हाइट आपकी आ गई, इमेज की हाइट आ गई कितनी आई, हाइट आई -14 सेंटीमीटर. मीन्स देखिए ऑब्जेक्ट आपका कितना था, ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो 7 था, ये 14 है. मीन्स इमेज कैसी हुई आपकी,
इमेज हुई मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड भी है, ठीक है, रियल भी है। अब देखिए साइज़ कैसा है इमेज का, ठीक है, साइज़ आपको क्या क्या फाइंड करना था, आपको मालूम था, साइज़ फाइंड करना था इमेज का। नेचर कैसा है, इन्वर्टेड है, रियल है ना, मैग्नीफाइड है, ये तीनों आपको फाइंड करना था, जो वो आपके फाइंड के लिए, ठीक है। दिस इज बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच। तो नहीं बन गए।